हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और दोस्तों, डीएलएड बैंक प्रशिक्षु जितने भी हमारे साथी हैं, काफ़ी सारे आप लोगों के कॉल्स और कमेंट आए थे कि कोर्ट केस के मामले में सर अब आगे क्या चल रहा है, उसके बारे में कुछ अपडेट दीजिए। तो आप लोगों को कुछ मुख्य जानकारी यहाँ पर आज देने वाला हूँ, कुछ चीज़ें दिखाऊँगा भी आप लोगों को वीडियो में। तो आप सभी साथी वीडियो में बने रहें और जो भी प्रशिक्षु बैक मामले को लेकर के, प्रत्यावेदन मामले को लेकर के परेशान हैं, उन सभी साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि यूपी के अंदर काफ़ी कई हज़ार प्रशिक्षु ऐसे हैं जो अभी तक इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, उन्हें नहीं पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उन सभी तक जानकारी पहुंचना ज़रूरी है। देखिए, परिणाम का तो आगे की चीज़ है, परिणाम क्या आता है क्या नहीं आता है, पर सभी को संगठित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि संगठित रहेंगे तभी यहाँ पर कुछ चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि जहाँ तक भी अभी तक हम लोग पहुँचे हैं, वहाँ तक सभी प्रशिक्षुओं ने साथ दिया है, सभी प्रशिक्षुओं ने मेहनत की है, और उसी का परिणाम है कि आज कहाँ पर जो है वो हमारा केस गया है और केस कैसे बन पाया है हमारा यहाँ तक पहुँचने लायक। तो वो सभी प्रशिक्षुओं की मेहनत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नया साथी पहली बार चैनल पर जुड़ा हो वो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए, अब आप लोगों को हर एक चीज़ बारीकी से बताने वाला हूं, तो ध्यान से आप लोग चीज़ों को सुनिएगा। क्योंकि फिर आप लोग एनालाइज़ करिएगा कि क्या चीज़ें सही बताई जा रही हैं, क्या चीज़ें गलत बताई जा रही हैं। अगर कोई भी बात आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि झूठ बोला जा रहा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग स्टेटस देख रहे होंगे। स्टेटस आप लोगों को एक बार ऑनलाइन दिखाई ही देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम कोर्ट की वेबसाइट पर चलते हैं। जिन साथियों को देखना नहीं आता है वो भी देख सकते हैं आप लोग वेबसाइट पर जाके, और वहाँ से आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आप लोग, केस आ गया है यहाँ पर साक्षी एंड 77 अदर्स। क्योंकि यही केस जो है वो किया हुआ है, एक केस और है। पर फिलहाल आप लोग एक ही चीज़ देखिए जहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि फ़र्स्ट हियरिंग डेट जो है वो 27 मार्च की बताई गई थी। ठीक है, जिस पे कि केस टेकअप जो है वो नहीं हो पाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि केस टेकअप नहीं हो पाया है, जज साहब जल्दी उठ गए थे और हमारे से आगे काफ़ी सारे केसेस जो है वहाँ पर चल रहे थे, तो इस वजह से केस नहीं टेकअप हो पाया था। और कल फिर मेरी एडवोकेट सर से बात हुई थी, तो यहाँ पर उन्होंने भी कंफर्म किया था। क्योंकि यहाँ पर पहले जो स्टेटस आ रहा था वो ये आ रहा था कि 4 अप्रैल 2023 केस इज़ लाइकली बी लिस्टेड ऑन कोर्ट नंबर 35। यानी कि लाइकली भी से मतलब बेंच ये बन रहा था कि हो सकता है कि 4 तारीख को सुना जाए। ठीक है, पहले भी और या फिर बाद में भी। बट अब यहाँ पर 4 अप्रैल 2023 आ गया। उसके बाद फिर सर ने भी हमें जो कोर्ट की एक अलग से रजिस्टर्ड स्लिप आती है वो हमें और दिखाई है कि 4 तारीख को जो है वो केस की हमारी सुनवाई होगी। और सीरियल नंबर हमारा 50 इस बार हो गया है। देखिए, पहले हमारा कितना था, 69 था, और इस बार 50 है। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात ये रहेगी कि उम्मीद है पूरी पूरी, यही मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ इसको जो है वो उस दिन 4 तारीख को ऐसा ना हो कि फिर हम पीछे रह गए और इस चीज़ पर सुनवाई हो जाए। क्योंकि इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे बच्चों ने जो है, बच्चे तो मैं नहीं कहूँगा पर कुछ अलग जो लोग थोड़ा सा लीडर बनते हैं या फिर हैं, मैं तो ऐसे परिचित नहीं हूँ किसी से, पर उन्होंने अलग अलग चीज़ें कही गई हैं मेरे द्वारा, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि केस नहीं किया है, बच्चों को ठग लिया है, झूठ बोला जा रहा है, और जब आप इतना कर रहे हो तो आपका केस में सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है। तो देखो, ये जज पर डिपेंड करता है। अब ठीक है, अब वहाँ जा कर के हम क्या धरना थोड़ी दे देंगे कि आपने हमारा केस क्यों नहीं सुना, क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई। हम वकील से तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे हमने की है। तो अब उन्होंने कहा है देखिए कि 4 तारीख को जो है वो इस पर सुनवाई हमारी हो जाएगी। ठीक है, अजय बनौट जी के यहाँ पर ये लगा है। ठीक है, ये जो है इनके यहाँ पर लगा है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये काफ़ी डिटेल में जो है वो केस की सुनवाई करते हैं। ऐसा भी हो जाता है, काफ़ी जज ऐसे होते हैं कि सुना और
ज़्यादा उसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं सुना जाता है, पर ये काफ़ी ज़्यादा समय केस में अपने लेते हैं। इसके बारे में भी ये तथ्य कहा गया है कि केस सुनने में तो हर कोई जज समय लेता है, तो हर किसी की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। बहुत से जज ऐसे होते हैं कि जो जल्दी चाहते हैं कि जल्दी डिसाइड हो जाए केस, और बहुत से जज ऐसे होते हैं जो चाहेंगे कि नहीं, अभी इस पर 1-2 तारीख या 2-4 तारीख लगने दो और देखते हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है, पक्ष क्या कह रहा है, और जब लगे कि नहीं भाई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो तब उसका फाइनल डिसीजन दे देते हैं। तो वहाँ जाने के बाद, वहाँ मिलने के बाद, सारी चीज़ें समझने के बाद ही जा कर के इतनी सारी चीज़ें हमारे द्वारा भी बोली जाती हैं। वरना देखो हमें तो नहीं ज्ञान है इन चीज़ों का कि क्या चीज़ें ये हैं, बट जब वहाँ गए, मिले, जानकारियाँ निकाली, तब जा कर के सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साक्षी सिंह 77 अदर्स जो है वो चल रहा है। पिछली डेट जो है वो पास ओवर हो गई थी, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेज लिस्ट जो है वो फ्रेश अभी भी चल रही है, यानी कि इस पर सुनवाई नहीं हुई है। क्योंकि इस पर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सुनवाई हुई थी पर वो तारीख पर तारीख लगती जा रही हैं। इस पर भी कुछ ना कुछ लोग चर्चा ज़रूर कर रहे हैं, मुझे पता है, बट अभी सुनवाई ही नहीं हुई है। पास ओवर हुआ है डेट, और 4 तारीख को जो है वो आप लोगों की यहाँ पर सुनवाई जो है वो हो जाएगी। ठीक है, एक लिस्ट और आई है मेरे पास, वो तो आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ फिर मैं याचियों के लिए ही जो है वो याचियों को दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वो दिखाना सही नहीं है, फिर उसको उठा करके कहीं से कहीं भी जो है वो दिखा दिया जाएगा। बाकी ये आप सभी प्रशिक्षुओं की मेहनत थी, जो प्रशिक्षु याची बने, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला यहाँ पर, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था जहाँ पर ये लग रहा था कि नहीं, करना सही नहीं रहेगा, कि रहने देते हैं, क्यों इन चीज़ों में पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो इस पर लग रही थी। पर प्रशिक्षुओं ने ही हौसला बनाया इस चीज़ पर कि नहीं सर, हम सपोर्ट करेंगे आपका, आप इस चीज़ को, काम को आगे बढ़ाइए। तो वही उनका थैंक्स है कि सभी साथी जुड़े हुए हैं, और सभी साथी सपोर्टिव है, और हर एक चीज़ उन्हें पता चल रही है। देखिए, जिसने पैसा दिया है उसे हर एक चीज़ पता चल रही है, वो सवाल हमसे नहीं करता है, पर जिसने 1 रुपये भी नहीं दिया है वो हमसे हज़ारों सवाल कर देता है कि क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात यह है दोस्तों कि अब अलग अलग केसेस के बारे में सुनने में आ रहा है कि अब अलग अलग ग्रुप्स जो है वो अलग अलग केसेस करने जा रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चों का भला वहाँ से हो जाएगा, कुछ का यहाँ से हो जाएगा, तो सभी का कुछ ना कुछ निर्णय आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि सभी कर रहे हैं, और जो बच्चे इस चीज़ को लेकर के पूछते हैं कि सर हम क्या उन्हें पैसे दें, क्या हम उनके साथ जुड़ें, तो दोस्तों ये आप लोगों का डिसीज़न है, ये मेरा डिसीज़न नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें किसी को नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ आप लोगों को उचित लगे, जहाँ आप लोगों का विश्वास हो, आप लोग उनके साथ जुड़िए और अपने इस काम को आगे बढ़ाइए। मैं मना नहीं करूँगा कि मत बढ़ाइए, क्योंकि डिसाइड आप लोगों का कोर्ट ही करेगा कि आपकी परीक्षा होगी या नहीं होगी। और इसी उद्देश्य से हमने भी केस किया था कि हमें कुछ ना कुछ तो बताओ, या परीक्षा करानी है या नहीं करानी है। इस असमंजस वाली स्थिति को जो है वो ख़त्म कर दीजिए आप लोग बिल्कुल, कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए पूरी मेहनत जो है वो की जा रही है, इसीलिए आप लोगों के लिए यूपी टेट का बैच भी बनाया गया है, कि आप लोग अब आगे यूपी टेट दे सको। भगवान ने चाहा तो हमारा केस भी फाइनल हो जाएगा, और आप लोग यूपी टेट भी दे पाओगे, और आप लोग उसको क्लियर करके आप लोग आने वाली भर्ती में शामिल हो सकते हो। ठीक है, यूपी, अगर मान लीजिए सुपर टेट यूपी में जल्दी आ जाए तो देखिए केंद्र की बहुत सारी वैकेंसियाँ रहती है, आप लोग वहाँ शामिल हो सकते हो। तो इसी उद्देश्य से बैच भी बनाया गया है, तो सभी साथी बैच से भी जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। इस चीज़ पर ना अटके रहें कि जब डिसाइड होगा तभी कुछ होगा। आप तैयारी करते रहो, ईश्वर ने चाहा तो केस भी डिसाइड होगा और हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा। बाकी देखो हमारी तरफ से पूरा 100% एफर्ट है। एडवोकेट सर को भी यही कहा है, वो भी अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे और इस केस को जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। बाकी आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।